हेलो फ्रेंड्स। इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की थ्योरेटिकल कंसेप्ट को। आज हम होमोमॉर्फिज्म के ऊपर बातचीत करेंगे, तो आप लोग जल्दी से जल्दी कनेक्ट हो जाइए, इस सेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। तब तक मैं कुछ डिटेल्ड डिस्कशन अनअकैडमी के बारे में आप सबको मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ। आप सभी लोग अपने CSIR को क्रैक कर सकते हैं इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के साथ। और मेरा नाम है केशव गिलोत्रा और मुझे है 4 साल का एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ हायर मैथमेटिक्स लाइक CSIR नेट, IIT जैम एंड गेट। मैं आप सबकी यहाँ पर हेल्प करूंगा कंसेप्ट बिल्डिंग में। आप सबको डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं, टेस्ट सीरीज मिलती हैं, डाउट क्लियरिंग सेशंस आप सभी को अवेलेबल होते हैं। आप सभी लोग इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ सीख सकते आप सभी लोग इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ सीख सकते हैं। और डेली लाइव क्लासेस आप सबको होती हैं, जहाँ पर आप चैट कर सकते हैं अपने एजुकेटर्स के साथ, डिस्कशन कर सकते हैं अपने डाउट्स को लेकर। लाइव टेस्ट एंड क्विज़ेज़ आप सभी को अवेलेबल होती हैं। लाइव टेस्ट एंड क्विज़ेज़ आप सभी को अवेलेबल होती हैं, जहाँ पर आप हमारे रेगुलर मॉक टेस्ट के साथ आप लोग जो है अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं और डिटेल एनालिसिस कर सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस का। आप सबको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है और अनलिमिटेड एक्सेस लाइव लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज का और आपके स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज का भी अनलिमिटेड एक्सेस आप सभी को यहाँ पर अवेलेबल होता है। तो आप सबको कैसे सब्सक्रिप्शन लेना है? अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है, उसे इंस्टॉल करना है और अपनी कैटेगरी CSIR नेट पे जाना है। और आप सबको यहाँ पर 13,750 रुपीज़ 12 मंथ की सब्सक्रिप्शन है। ये मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा, ये मैं आप लोगों को जो है वो सजेस्ट करूँगा। तो आप लोग जो है 12 मंथ की सब्सक्रिप्शन लें। 12 मंथ की सब्सक्रिप्शन आप लोगों को इंस्टेंट 10% डिस्काउंट के साथ 12,375 रुपीज़ की पड़ेगी। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन और प्लस सब्सक्रिप्शन आप लोगों के बीच में यहाँ पर आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन प्लान दैट सूट्स यू। अब यहाँ पर क्या है, आइकॉनिक के अंदर आप लोगों को पर्सनल कोच, पर्सनलाइज्ड डाउट क्लियरिंग सेशन, स्टडी मटेरियल एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन आप लोगों को करवाई जाती है, जहाँ पर इंडियाज़ बेस्ट एजुकेटर्स भी होंगे, लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस भी होंगी, स्ट्रक्चर्ड कोर्स एंड PDF एंड लाइव टेस्ट एंड क्विज़ेज़ आप लोगों को अवेलेबल होती हैं। और 13,750 रुपीज़ की 12 मंथ की सब्सक्रिप्शन है। और आफ्टर अप्लाइंग में रेफरल कोड आप लोगों के पास 2 हैं, मैं आप लोगों को लिख देता हूँ। फर्स्ट रेफरल कोड इज़ केशव सर। और नेक्स्ट रेफरल कोड है आप लोगों के साथ केशव सर 10। तो आप लोगों के पास 2 रेफरल कोड हैं, आप लोग कोई सा भी अप्लाई करेंगे 10% डिस्काउंट आप लोग पाएंगे आइकॉनिक और प्लस सब्सक्रिप्शन पे भी। दैट इज़ द हमारा रेफरल कोड। और दिस इज़ अब हमारे पास यहाँ पर 24 मार्च से आप लोगों के साथ CSIR दिसंबर 2021 के लिए यहाँ पर बैच स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पर मैथमेटिकल साइंस प्योरली इंग्लिश में आप लोगों को करवाया जाएगा। तो आप लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बारे में मैंने आप लोगों को डिटेल डिस्कशन यहाँ पर कर दी है। यूट्यूब पे लाइव जाने का टाइम हमारा 7:30 से 8 और 8:15 से 9:15 है। और आप लोग हमारी अभ्यास टेस्ट सीरीज के साथ भी जो है अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं फॉर फिजिकल साइंसेज, केमिकल साइंसेज, मैथमेटिकल साइंसेज। और आप सभी लोगों को टॉप क्लासेस मिलती हैं यहाँ पर इंडियाज़ के बेस्ट CSIR नेट एक्सपर्ट्स के साथ। तो आप लोग जल्दी से जल्दी जाइए और ज्वाइन करें हमारे सब्सक्रिप्शन को। और चलिए आगे बढ़ते हैं आज के पहले टॉपिक के ऊपर। आज के पहले टॉपिक के ऊपर आप सबके साथ यहाँ पर हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए मैं यहाँ पर ये हमारी प्रीमियर हो रहा है क्लास, तो आप सभी के डाउट्स को मैं चैट सेक्शन के थ्रू देख रहा हूँ, मैं भी लाइव देख रहा हूँ आप लोगों के साथ। दैट इज़ होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म का कंसेप्ट आप लोगों के साथ में डिस्कस करता हूँ। तो चलिए सबसे पहले अगर मैं इसकी डेफिनेशन के ऊपर बात करूँ, तो मैं यहाँ पर बोलूँ लेट जी स्टार, ध्यान से समझिएगा। एक मेरे पास जी स्टार एक ग्रुप है एंड जी डैश ओ या डी, यहाँ ओ का मतलब क्या है, कोई भी दूसरा ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पर आप बोल सकते हैं। जी स्टार ओ बोल लीजिए यहाँ पर। जी स्टार मतलब वो सेकेंड ग्रुप है आप लोगों के पास, जो एक डोमेन और एक कोडोमेन का काम करेगा। बी टू ग्रुप्स देन द मैपिंग। बी टू ग्रुप्स हैं, मैंने आप लोगों को बताया था। बी टू ग्रुप्स एंड देन अ मैपिंग बिटवीन दीज टू ग्रुप्स, ध्यान से समझिएगा, इनके बीच में एक मैपिंग होगी। दैट इज एफ ऑफ जी स्टार, जी विद बाइनरी ऑपरेशन स्टार टू जी स्टार विद बाइनरी ऑपरेशन डॉट या ओ, आप लोग इसको बोल सकते हैं, इज सेट टू बी होमोमॉर्फिज्म। इसको हम क्या बोलेंगे? इज सेट टू बी होमोमॉर्फिज्म
is said to be homomorphism if it satisfied this condition, that is f star a, f of a star b is equal to f of a स्टार एफ ऑफ बी की कंडीशन अगर ये सेटिस्फाइड करता है, मतलब वो स्प्लिट कर दे आप लोगों के पास, मतलब वो स्प्लिट कर दे फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ग्रुप जी। मतलब अब ये जी आप लोगों को पता है, डोमेन का जो जी है वो सिंपल जी है और कोडोमेन का जो जी है वो जी स्टार है। तो आप लोगों के पास ये जो कंसेप्ट यहाँ पर अवेलेबल होगा, इसको हम बोलेंगे आप लोगों की होमोमॉर्फिज्म। ऐसी मैपिंग जो आप लोगों के डोमेन के एलिमेंट पर लगने के बाद वो आप लोगों के पास स्प्लिट हो जाए, तो उसे हम बोलेंगे होमोमॉर्फिज्म। मैं आप लोगों को इसका एग्जाम्पल भी देता हूँ, ध्यान से बने रहिएगा हमारे साथ। फॉर एग्जाम्पल का केस अगर मैं लूँ, तो एफ जो है आप लोगों के पास आर स्टार कॉमा डॉट, डॉट मतलब मल्टीप्लीकेशन टू आर पॉजिटिव, आर पॉजिटिव, इस पे जो बाइनरी ऑपरेशन हो पॉजिटिव का, इस पे मल्टीप्लीकेशन का है, सच दैट मैंने यहाँ पर एफ ऑफ एक्स कैसे डिफाइन हुआ आप लोगों के पास, लॉग टू द बेस ऑफ ई ऑफ एक्स, लॉग टू द बेस ई ऑफ एक्स। अब यहाँ पर मैं लेट करता हूँ कि x1 and x2 आर द टू एलिमेंट्स आर कमिंग फ्रॉम आर पॉजिटिव, x1 and x2 आर द एलिमेंट्स, टू एलिमेंट्स आर कमिंग फ्रॉम आर पॉजिटिव, देन f ऑफ x1 स्टार f ऑफ सॉरी स्टार x2, ये कंडीशन आप लोगों को यहाँ पर अवेलेबल है। और उन्होंने कैसे बताया हुआ है कि वो मल्टीप्लीकेशन में है, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा लॉग ऑफ x1 और x2 का प्रोडक्ट। अब log ऑफ m इंटू एन आप लोगों को पता है कि वो log ऑफ m की जगह वैल्यू आ जाएगा x1 प्लस log ऑफ x2 हो जाएगा। और इसका मतलब क्या होगा, ये f ऑफ x1 के बारे में बात हो रहा है प्लस f ऑफ x2 के बारे में बात हो रहा है। तो मैंने आप लोगों के साथ f स्टार x2 की वैल्यू जो है आप लोगों के साथ f ऑफ x1 प्लस f ऑफ x2 की कंडीशन हमने यहाँ पर अवेलेबल करवाई है। देन दिस फंक्शन, दिस मैपिंग इज कॉल्ड होमोमॉर्फिज्म। तो आप लोग बात बोलेंगे कि f इज होमोमॉर्फिज्म, होमो मतलब होमोमॉर्फिज्म। क्लियर हो गया। यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन था, स्टार डॉट की कंडीशन हो रही है, कोडोमेन पे प्लस बाइनरी ऑपरेशन, तो देख लो इन सब के बीच में प्लस यहाँ पर अवेलेबल हो रहा है, दिस इज कॉल्ड प्लस। अब आगे बढ़ता हूँ, अगर मैं यहाँ पर बात बोलूँ आप लोगों के साथ, मेरा आज का सेकेंड एग्जाम्पल अगर मैं लेता हूँ, तो मैंने फंक्शन यहाँ पर लिया है SN2 एक मेरे पास यहाँ पर सेट है, दैट इज 1 and -1 विद डॉट, ये कंडीशन हमने यहाँ पर ली है। और एफ ऑफ सिग्मा को मैंने बताया है कि वो हमारे पास सिग्नेचर ऑफ दिस सिग्मा यहाँ पर अवेलेबल होंगे, वो हमारे पास सिग्नेचर ऑफ दिस सिग्मा वो यहाँ पर अवेलेबल होंगे। ओके, अब अगर वो सिग्नेचर ऑफ दिस सिग्मा अवेलेबल हैं, तो इसका मतलब मैंने यहाँ से बोला कि सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 बिलोंग्स टू SN, इसका मतलब वो डोमेन से आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। अब अगर वो SN से अगर अवेलेबल हो रहा है, तो इसका मतलब मैंने यहाँ पर लिया S1 एंड S2 का प्रोडक्ट मैंने यहाँ पर लिया है, और इसका मतलब क्या हो गया है, वो सिग्नेचर ऑफ सिग्मा 1 इंटू सिग्मा 2 आप लोगों के पास अवेलेबल होगा। और मैंने परमुटेशन वाले चैप्टर में इसके बारे में डिटेल डिस्कशन आप लोगों के साथ की थी। इसका बेसिकली मीनिंग है सिग्नेचर ऑफ सिग्मा 1 डॉट सिग्नेचर ऑफ सिग्मा 2, यही कंसेप्ट है आप लोगों के साथ। इसका मतलब दिस कैन बी रिटन एज, इट कैन बी रिटन एज एफ ऑफ सिग्मा 1 इंटू एफ ऑफ सिग्मा 2, ये कंडीशन हमें यहाँ पर अवेलेबल हो रही है। हेंस मेरे को यहाँ से क्या पता लगा कि मैंने एफ ऑफ सिग्मा 1 डॉट सिग्मा 2 को मैंने यहाँ पर एफ ऑफ सिग्मा 1 डॉट एफ ऑफ सिग्मा 2 यहाँ पर अवेलेबल करवाया है। हेंस वी कैन से दैट f इज होमोमॉर्फिज्म, f इज होमोमॉर्फिज्म मतलब उसके फंक्शन को यहाँ पर स्प्लिट करना। एक और एग्जांपल के साथ आप लोगों को मैं क्लियर करूँगा, ठीक है, आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, बस सिंपल सी बात है। अब थर्ड एग्जांपल के साथ अगर मैं बात बोलूँ, तो फंक्शन मैंने r पॉजिटिव विद सेम बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन मैंने यहाँ पर लिया है। अब मैंने इस केस में यहाँ पर फंक्शन को डिफाइन किया है कि वो x1 वाली टर्म आई, r पॉजिटिव विद बाइनरी ऑपरेशन पॉजिटिव लो यहाँ पर, ठीक है, कैसा, r पॉजिटिव विद पॉजिटिव का दे रहा है वहाँ मल्टीप्लीकेशन, तो मैंने यहाँ पर ई रेस टू पावर एक्स मैंने यहाँ पर लिया है। तो अगर मैं यहाँ पर अब लेट करूँ कि x1 एंड x2 आर द टू एलिमेंट फ्रॉम द r पॉजिटिव विद पॉजिटिव, ठीक है, तो ये भी आप लोगों के पास ग्रुप है। अब आगे बढ़ते हैं, इसका मतलब मेरे r पॉजिटिव का मतलब क्या है, रियल पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नहीं जाना है, ठीक है। तो इसका मतलब मैंने यहाँ पर x1 प्लस x2 अगर मैंने यहाँ पर किया, तो हमारे पास वो कंडीशन क्या आ रही है, f ऑफ x1
इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दैट इज ई रेस टू पावर x1 प्लस x2। बेस सेम पावर ऐड वाली प्रॉपर्टी से हमने इसको क्या किया, स्प्लिट कर दिया। तो ये आप लोगों के पास f ऑफ x1 डॉट f ऑफ x2 की कंडीशन यहाँ पर अवेलेबल हुई है। मैंने आप लोगों के साथ यही कंडीशन को अवेलेबल करवाया कि मैपिंग को मैंने स्प्लिट कर दिया है विद रिस्पेक्ट टू द बाइनरी ऑपरेशन गिवन फॉर द डोमेन एंड द कोडोमेन। हैंस ये आप लोगों के पास क्या है, होमोमॉर्फिज्म के कंसेप्ट को सेटिस्फाइड करती है। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि हमारी रिकॉर्डिंग कैसी हो रही है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। यस, बिल्कुल परफेक्टली, साउंड भी बिल्कुल अच्छे से आ रहा है और हर चीज़ आप लोगों को अच्छे से मिल रही है। तो चलिए हम यहाँ पर फिर से अपनी क्लास में वापस आते हैं। हम लोग वापस आ चुके हैं। तो ये कंसेप्ट था आप लोगों के साथ मुझे यहाँ पर डिस्कस करना। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल की कमी नहीं है, एग्जाम्पल की कमी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल के केस में मैंने यहाँ पर फंक्शन लिया है जनरल लीनियर ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 whose एलिमेंट्स आर कमिंग फ्रॉम रियल नंबर, whose एलिमेंट्स आर कमिंग फ्रॉम रियल नंबर 2 आर पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ओके, मैंने फंक्शन को कैसे डिफाइन किया है कि एफ ऑफ ए वो ए का डिटर्मिनेंट लेगा, क्योंकि यहाँ पर मैट्रिक्स आ रही है। इसका मतलब अगर मैंने यहाँ से ए वन एंड ए टू मैंने डोमेन से ली। डोमेन क्या है, जनरल लीनियर ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 whose एलिमेंट्स आर कमिंग फ्रॉम रियल नंबर, ये एलिमेंट है। इसका मतलब अगर मैंने यहाँ पर एफ ऑफ x1 और x2 यहाँ पर लिया है, मतलब a1 और a2 मैंने यहाँ पर लिया है, इसका मतलब a1 और a2 का डिटर्मिनेंट। और डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो स्प्लिट हो सकता है, वो स्प्लिट हो सकता है। इसका मतलब ये एफ ऑफ x1 और ये एफ ऑफ x2 की कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा। इसका मतलब मैंने आप लोगों को दिखा दिया एफ ऑफ x1 डॉट x2 इज इक्वल टू, अरे यार x1 नहीं आना था, यहाँ पे a1 आना था। ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं कि मैं आप लोगों को क्या पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, दैट इज एफ ऑफ x1 और ये हो जाएगा x2। हेंस वी कैन से दैट दिस इज f जो है आप लोगों के पास वो एक होमोमॉर्फिज्म, f जो है आप लोगों के पास एक होमोमॉर्फिक जो है कंसेप्ट यहाँ पर होता है। आई होप आप सबको होमोमॉर्फिज्म का जो कंसेप्ट है वो समझ आ गया होगा। अब इसकी कुछ, माय डियर फ्रेंड्स, इसकी कुछ रिजल्ट्स एंड प्रॉपर्टीज, इसकी कुछ रिजल्ट्स एंड प्रॉपर्टीज हैं जो आप लोगों के साथ मुझे डिस्कस, इसकी कुछ रिजल्ट्स एंड प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट अगर मैं यहाँ पर बात बोलूँ कि फंक्शन कैसे डिफाइन है, दैट इज जी स्टार से लेकर जी डैश मल्टीप्लीकेशन तक, या दूसरा बाइनरी ऑपरेशन डॉट। स्टार और डॉट डिपेंड करेगा आप लोगों के क्वेश्चन पे डिफाइन होने वाले बाइनरी ऑपरेशन, आप लोगों की क्वेश्चन पे डिफाइन होने वाले बाइनरी ऑपरेशन पे। और ये आप लोगों के पास क्या है, एक होमोमॉर्फिक इमेज है। ये आप लोगों के पास एक होमोमॉर्फिक इमेज है। अब आगे बढ़ते हैं। इसकी पहली प्रॉपर्टी है कि होमोमॉर्फिक इमेज जो है यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ डोमेन, वो आप लोगों के पास आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन पे मैप करेगी। दैट इज ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ डोमेन मैप विद द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द कोडोमेन, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द कोडोमेन। इसका मैं आप लोगों को प्रूफ भी दे सकता हूँ, इसका मैं आप लोगों को प्रूफ भी दे सकता हूँ। तो प्रूफ में देखिए बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। फॉर एनी जी, अगर मैंने यहाँ पर बात बोली है फॉर एनी ए बिलोंग्स टू जी, ठीक है, एनी आर्बिटरी एलिमेंट है, तो इसका मतलब मैं अगर वो ई उसकी आइडेंटिटी एलिमेंट है तो ए को ई के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया तो ए ही आएगा मेरे पास। अब एफ ऑफ ए डॉट ई की कंडीशन मैंने यहाँ पर ले ली तो वो एफ ऑफ ए की ही कंडीशन को लेगा। एफ होमोमॉर्फिज्म है, वो स्प्लिट हो जाएगा एफ ऑफ ए और एफ ऑफ ई वाले कंसेप्ट पे, तो वो एफ ऑफ ए ही रहेगा। आप लोगों के पास ये जो नंबर यहाँ पर अवेलेबल होगा एफ ऑफ ई विच इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ दिस नंबर, वो कैंसिल आउट होगा। हमने कैंसिल नहीं किया, हमने ये बात बोल दी कि वो आप लोगों के पास 1 आ रहा है तो आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन यहाँ पर अवेलेबल होगा। तो ये मेरे पास इसकी पहली प्रॉपर्टी थी। अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 के ऊपर। अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 के ऊपर। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या बोल रहा है कि एफ ऑफ ए का इनवर्स, एफ ऑफ ए का इनवर्स एफ ऑफ ए इनवर्स के इक्वल है। एफ ऑफ ए का इनवर्स एफ ऑफ ए इनवर्स के इक्वल है। इसका भी प्रूफ है मेरे पास यहाँ पर, घबराने की जरूरत नहीं है, आप लोगों के साथ विद प्रूफ में बात कर रहा हूँ। देखिए मुझे पता है ए इंटू ए इनवर्स करके आइडेंटिटी एलिमेंट हमें यहाँ पर मिलता है और ऑल ए बिलोंग्स टू जी, और ऑल ए बिलोंग्स टू जी। अब आते हैं यहाँ पर एफ ऑफ ए इंटू ए इनवर्स करूँगा, मुझे ये क्या मिलेगा, एफ ऑफ ई मिलेगा। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि ये मैप कहाँ जाता है, आप लोगों के पास ई डैश पे मैप होता है, और एफ क्या है, होमोमॉर्फिज्म है, तो इसका मतलब एफ ऑफ ए और एफ ऑफ ए इनवर्स वाला कंसेप्ट हमें यहाँ पर मिलेगा। बिल्कुल ठीक है।
अब इसको आप लोग यहीं पढ़ा रहने दो, एफ ऑफ ए का इनवर्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए का होल इनवर्स। ये कंसेप्ट आप लोग इसको लिख सकते हैं बड़ी आसानी से। तो ये भी मैंने आप लोगों के साथ प्रूफ कर दिया। तो दो प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पर देख ली हैं, दो प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पर देख ली है। अब आगे बढ़ते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी यहाँ पर, थर्ड प्रॉपर्टी रेड पेन से लिख रहा हूँ मैं। वो ये बात बोल रही है कि ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए, ध्यान से समझिएगा, ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए का मतलब क्या, मैपिंग लगने के बाद कोडोमेन का एलिमेंट, सीधी सी बात है ये। इसका मतलब इमेज ऑफ ए, उसका ऑर्डर ओरिजिनल के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए डिवाइड इमेज ऑर्डर ऑफ ए, ठीक है। तो इस बात का मेरे पास प्रूफ भी है, तो मैं प्रूफ भी दे देता हूँ। तो चलिए प्रूफ को लिखते हैं ग्रीन पेन के साथ। मैं यहाँ पर अगर मैं लेट कर लूँ कि ऑर्डर ऑफ ए आप लोगों के पास एम है, ऑर्डर ऑफ ए आप लोगों के पास एम है, इसका मतलब ए रेस टू पावर एम करने पर आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है। इसका मतलब ए रेस टू पावर एम करने पर आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है। अब दोनों तरफ आप लोग मैपिंग अप्लाई कर लीजिए। ए रेस टू पावर एम इज इक्वल टू एफ ऑफ ई, और एफ ऑफ ई आप लोगों को पता है ई डैश में। इसका मतलब एफ ऑफ ए रेस टू पावर एम इज इक्वल टू ई डैश। अब इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर क्या है, एफ ऑफ ए अप टू सो ऑन ए तक लिखा मैंने यहाँ तक, और ये कितने टाइम्स लिखा है मैंने इसको, एम टाइम्स लिखा है, ठीक है। आप लोग समझ ही गए होंगे। और ये ई डैश है। नाउ एफ क्या है, होमोमॉर्फिज्म, तो वो स्प्लिट होंगी, वो कितनी बार स्प्लिट होंगी, एम टाइम्स स्प्लिट होंगी। तो एफ ऑफ ए, ये हो जाएगा एफ ऑफ ए, और ये हो जाएगा आप लोगों के पास एफ ऑफ ए अप टू सो ऑन एफ ऑफ ए, दिस इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ दिस नंबर। अब इसको ये भी कितनी बार लिखा गया है आप लोगों के पास, ये भी कितनी बार लिखा गया है, एम टाइम्स लिखा गया है। तो इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ एफ ऑफ ए रेज टू पावर एम, एफ ऑफ ए रेज टू पावर एम इज इक्वल टू ई डैश। मैंने आप लोगों को बताया था जब गिवन हो तो वो ऑर्डर है, जब सॉल्व करके आए इसका मतलब क्या होता है कि ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए जो है, ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए जो है आप लोगों का एम को डिवाइड करेगा। ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एम, ये कंडीशन है आप लोगों के पास, वो एम को डिवाइड करेगा। और एम क्या है, ऑर्डर ऑफ ए है, एम क्या है, ऑर्डर ऑफ ए है। तो आप लोग यहाँ पर बोलेंगे कि ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए डिवाइड्स एम, order of f of a divides m, hence we can say that this is our most appropriate and correct answer। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इमेज ऑफ दिस कंडीशन, और उसका अगर मैं ऑर्डर करता हूँ तो ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए वो डिवाइड करेगा ओरिजिनल नंबर के ऑर्डर को इन जनरल फॉर होमोमॉर्फिज्म, फॉर होमोमॉर्फिज्म केस में ये इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करे। बढ़े आगे, पक्का। अब आगे बढ़ते हैं आप लोगों के पास प्रॉपर्टी नंबर, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, जो भी नंबर हो आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो कुछ इस तरीके से बात बोल रही है कि एफ ऑफ ए अगर किसी बी के इक्वल है, एफ ऑफ ए अगर किसी बी के इक्वल है तो एफ ऑफ ए रेस टू पावर आर, एफ ऑफ ए रेस टू पावर आर भी किसके इक्वल होगा, बी रेस टू पावर आर के। मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ। फिर से मैं इसको एफ ऑफ ए अप टू सो ऑन ए तक मैं इसको लिख सकता हूँ, और मैंने इसको कितने टाइम्स तक लिखा है, आर टाइम्स लिखा। बहुत अच्छी बात है। अब मैं ये हमारे पास स्प्लिट हो सकती है वैल्यू, क्योंकि होमोमॉर्फिज्म है, एफ ऑफ ए एफ ऑफ ए एफ ऑफ ए वाली कंडीशन, एफ ऑफ ए वाली कंडीशन, और ये कितने टाइम्स लिखे जा सकते हैं, ये आप लोगों के पास आर टाइम लिखे गए हैं। तो इसका मतलब इसको मैंने लिख सकता हूँ एफ ऑफ ए रेस टू पावर आर, और एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी है बी, तो वो बी रेस टू पावर आर हो गया। तो मैंने ये प्रूव कर दिया, मैंने ये सिद्ध कर दिया है कि एफ ऑफ आर इज इक्वल टू बी रेस टू पावर आर की कंडीशन हमें यहाँ पर मिलती है, बी रेस टू पावर आर की कंडीशन हमें यहाँ पर मिलती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ आप लोगों के साथ वन वन होमोमॉर्फिज्म के बारे में, वन वन होमोमॉर्फिज्म के बारे में, तो आप लोगों को क्या कंसेप्ट यहाँ पर मिलता है, वन वन होमोमॉर्फिज्म, ध्यान से समझेगा। अब आप लोगों को वन वन होमोमॉर्फिज्म में कंसेप्ट वही है, अगर आप लोगों के पास डोमेन के दो एलिमेंट्स में मैपिंग इक्वल है और अगर वो दोनों एलिमेंट सेम आ जाते हैं, हेंस वी कैन से दैट दिस फंक्शन इज वन वन होमोमॉर्फिज्म। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को यहाँ पर कि वन वन होमोमॉर्फिज्म को अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो दोनों ग्रुप लूंगा मैं वही वाले, जी स्टार इज द फर्स्ट ग्रुप एंड जी डैश या जी स्टार विद द सेकेंड बाइनरी ऑपरेशन डॉट बी टू एनी ग्रुप, बी टू ग्रुप, बी टू ग्रुप, आप लोग बोल दीजिए कि वो हमारे पास दो ग्रुप हैं। देन अ फंक्शन इज सेट टू बी वन वन होमोमॉर्फिज्म, देन एफ सच दैट जी स्टार से लेके
जी डैश डॉट तक आप लोगों के पास जो अवेलेबल हो रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, एफ इज सेट टू बी वन वन, एफ इज सेट टू बी वन वन होमोमॉर्फिज्म, एफ इज सेट टू बी वन वन होमोमॉर्फिज्म अगर ये अवेलेबल है, एफ इज सेट टू बी वन वन होमोमॉर्फिज्म, देन ध्यान से समझिएगा, इफ अगर मैंने यहाँ पर दो एलिमेंट लिए हैं एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू डोमेन, डोमेन कौन सी है जी, उन पे मैंने मैपिंग इक्वल करी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, और वो कुछ सॉल्व करने के बाद आप लोगों के पास एक्स इज इक्वल टू वाई आ जाता है, देन एफ इज वन वन होमोमॉर्फिज्म, देन एफ इज वन वन होमोमॉर्फिज्म, वो आप लोगों के पास वन वन होमोमॉर्फिज्म का कंसेप्ट यहाँ पर अवेलेबल करवाए। इसके साथ साथ इसके अंदर आप लोग एक नोट बना के लिख लीजिए, एक नोट बना के, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इफ एफ इज वन वन होमोमॉर्फिज्म, इफ एफ इज वन वन होमोमॉर्फिज्म, देन ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर ऑर्डर ऑफ ए, ध्यान से समझिएगा, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए के इक्वल होगा, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए के इक्वल होगा। परम सत्य बात यहाँ पर है और परम इंपॉर्टेंट, परम सत्य बात यहाँ पर है और परम इंपॉर्टेंट है। इसका मैं आप लोगों के साथ प्रूफ भी दे सकता हूँ, इसका मैं प्रूफ भी दे सकता हूँ। मैंने अभी अभी पिछली लाइन यहाँ पर क्या बोली है उसको रेड पेन से लिखता हूँ कि इफ एफ इज वन वन, इफ एस एफ इज वन वन होमोमॉर्फिज्म, एफ इज वन वन होमोमॉर्फिज्म। हम एक बार अपनी रिकॉर्डिंग को भी चेक कर लेते हैं क्योंकि आप लोगों के साथ ये प्रीमियर होने वाला है कंसेप्ट। यस, बिल्कुल परफेक्टली रिकॉर्डिंग यहाँ पर आप लोगों के पास अवेलेबल हो रही है। हम अपनी क्लास में वापस आते हैं। इफ एफ इज वन वन होमोमॉर्फिज्म, इफ एफ इज वन वन होमोमॉर्फिज्म, देन ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ, देन ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए की कंडीशन हमें यहाँ पर मिलती है, ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए की कंडीशन हमें यहाँ पर मिलती है। ठीक है भाई लोगों, हम इसको यहाँ पर इसको कंप्लीट करते हैं, प्रूफ देखते हैं इसका, इसका प्रूफ देखते हैं, बहुत ही सिंपल है प्रूफ, देखिए। अच्छा फ्रेंड्स, हमें ये तो बात पता है, अभी तक हमने अभी अभी पिछली कंडीशन पे यहाँ पर बताया था आप लोगों को कि ये जो ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए होता है, ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए होता है, वो ऑर्डर ऑफ ए को डिवाइड करता है, ये बात हमें पता है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाउ, बस अगर मुझे रिक्वायर्ड टू प्रूव किया कि ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ एक दूसरे को डिवाइड करे, मतलब वो दोनों इक्वल है। मैं यहाँ पर लेट कर लेता हूँ कि ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए जो है वो किसी ना किसी आर के इक्वल है। इसका मतलब एफ ऑफ ए रेज टू पावर आर करने पर मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ वेन यहाँ पर मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं, इस कंडीशन को मैं लिख सकता हूँ एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए अप टू सो ऑन एफ ऑफ ए, और ये कितने टाइम्स मैंने लिखा है, हमने ये लिखा है आर टाइम्स, हमने ये लिखा है आर टाइम्स, और ये ई है। एफ अगर होमोमॉर्फिज्म में स्प्लिट हो सकती है तो कंबाइन भी हो सकती है। मैं यहाँ पर इसको कंबाइन कर रहा हूँ, ए अप टू सो ऑन ए, और ये ए को मैंने कितने टाइम्स लिखा है, आर टाइम्स लिखा है। ए को मैंने कितने टाइम्स लिखा है, आर टाइम्स लिखा है। जैसे हमारे पास ये ए को मैंने आर टाइम्स लिखा है तो ये ए रेज टू पावर आर हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ ए रेज टू पावर आर, ऑर्डर ऑफ ए रेज टू पावर आर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ऑर्डर ऑफ ए रेज टू पावर आर इज इक्वल टू आइडेंटिटी। वो तो आइडेंटिटी मैप यहाँ पर अवेलेबल हो रहा है, आप लोग इसको बोल दीजिए कि ये ई डैश पे है, आप लोग इसे ई डैश ई डैश ई डैश बोलिए। और ई डैश क्या है आप लोगों के पास, एफ ऑफ ई की इक्वल है, और एफ क्या है आप लोगों के पास, वन वन है। तो अगर मैपिंग इक्वल है, अगर मैपिंग इक्वल है तो अंदर वाला एलिमेंट भी इक्वल होगा, ए रेज टू पावर इज इक्वल आइडेंटिटी। इसका मतलब अभी हमारे पास खुद सॉल्व करके आया है, तो भाई ए रेज टू पावर जो ऑर्डर ऑफ ए है ना वो आर को डिवाइड करेगा, ऑर्डर ऑफ ए जो है वो आर को डिवाइड करेगा। तो ऑर्डर ऑफ ए क्या है, दिस, आर क्या है, ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए। ये कंडीशन हमारे पास आ चुकी है, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो आप लोग यहाँ पर बात बोलेंगे कि इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर सेकंड से हमें ये सिद्ध होता है कि ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए, या ऐसे बोल सकते हैं एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ, इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए की कंडीशन हमें यहाँ पर मिलती है, ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए की कंडीशन हमें यहाँ पर मिलती है। ऐसा मैंने यहाँ पर सिद्ध करा है, ठीक है, डन। बढ़े आगे, अगर आप लोगों को समझ आ गया हो तो प्लीज़ एक बार मुझे यस सर लिख के आगे बढ़ने की परमिशन दें, एक बार मुझे
यस सर लिख के आगे बढ़ने की परमिशन दें। जल्दी से जल्दी आप सभी लोग जो हैं यहाँ पर आगे बढ़ें। 1 सेकंड रुकिएगा, ठीक है? तो 1 सेकंड फ्रेंड्स, मुझे एक इम्पोर्टेंट मैसेज आया है ऑफ़िस की तरफ से। चलिए, हो गया है, रिप्लाई दे दिए। चलिए। फ्रेंड्स, बाहर एक छोटी-सी अनाउंसमेंट हो रही है लाउडस्पीकर पर। जब तक वो कंप्लीट होती है, मैं इसको यहाँ पर म्यूट कर रहा हूँ। चलिए फ्रेंड्स, वापस आते हैं अपनी क्लास में आप लोगों के साथ। हियर वी गो द कंसेप्ट। चलिए फ्रेंड्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो रेंज ऑफ होमोमॉर्फिज्म है। अब किसी फंक्शन है तो भाई उसका रेंज तो होगा ना। तो अब मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ यहाँ पर रेंज ऑफ होमोमॉर्फिज्म। रेंज ऑफ होमोमॉर्फिज्म के ऊपर बात कर। रेंज ऑफ होमोमॉर्फिज्म बहुत ही सिंपल कंसेप्ट यहाँ पर मैं डिफाइन करूंगा। देखिए, कोई भी एजुकेटर हो, मैं या एक्स वाई जेड कोई भी हो, किसी भी प्लेटफॉर्म, वो कंसेप्ट या सब्जेक्ट की, अगर मैं बात करूं, सब्जेक्ट की लैंग्वेज को चेंज नहीं कर सकता। लेकिन मेरा काम क्या है, एज अ एजुकेटर ऑफ सी एस आई आर नेट, मेरा काम है आप लोगों के इस लैंग्वेज को, जो सब्जेक्ट की लैंग्वेज है, उसे आसान तरीके से रिप्रेजेंट करना और आप सब तक बात पहुंचाना। तो इसी के साथ हम इस कंसेप्ट को शुरू करते हैं एक सिंपल लैंग्वेज के साथ। लेट एफ बी अ होमोमॉर्फिज्म। अब आप लोग यहाँ पर लिखेंगे कि एफ बी अ होमोमॉर्फिज्म। अब इसी लाइन के अंदर अगर मैं बात बोलता हूँ कि एफ इज होमोमॉर्फिज्म या होमो, इसका मतलब बेसिकली मीनिंग क्या है? जाओ डेफिनेशन ऑफ होमोमॉर्फिज्म पे, सोचो कि दो फंक्शन थे, आंखें बंद करके सोचो, दो ग्रुप थे जी एंड जिसका बाइनरी ऑपरेशन स्टार है, दूसरा ग्रुप है जी स्टार। देखो मैंने भी आंखें बंद करके, अगर किसी को नहीं दिख रहा हो, दिख रहा है ना? देखो, उसको आप लोग ऐसे सोचो कि दो फंक्शन थे जी स्टार, जी with binary operation star and second is g dash with binary operation dot is said to be homomorphism if they the function are split। स्प्लिट मतलब मैंने दो एलिमेंट लिए डोमेन से, दैट इज ए स्टार बी, उस पर मैंने फंक्शन अप्लाई किया, वो आप लोगों के पास क्या आ गया, एफ ऑफ ए डॉट एफ ऑफ बी। स्टार पे स्टार जब मैंने अप्लाई किया था वो डोमेन का बाइनरी ऑपरेशन आना था, और एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में कोडोमेन का बाइनरी ऑपरेशन आना था। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो दिस कंडीशन इज फंक्शन इज होमोमॉर्फिज्म, देन दिस इज कॉल्ड होमोमॉर्फिज्म। ऐसे कंसेप्ट आप लोगों को ध्यान में होना चाहिए, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों के पास ये होमोमॉर्फिक इमेज यहाँ पर अवेलेबल है। अब अगली कंडीशन को यहाँ पर डिफाइन करते हैं। वो होमोमॉर्फिज्म है फ्रॉम जी टू जी डैश। बिल्कुल ठीक है, मैंने यहाँ पर भी लिख दिया है फ्रॉम जी टू जी डैश। एक मैंने यहाँ पर अब एक डिफाइन करा, मैंने यहाँ पर डिफाइन एफ ऑफ जी। मैंने एफ ऑफ जी को डिफाइन किया है किस तरीके से, उसके अंदर एफ ऑफ एक्स टाइप के एलिमेंट्स आएंगे सच दैट वो जो एक्स है आप लोगों के कौन से जी से है, जी मतलब डोमेन, जी डैश मतलब कोडोमेन। तो वो डोमेन के हर एक एलिमेंट पे जब जब मैपिंग अवेलेबल होगी वो रेंज ऑफ एफ के पास आएगा। देन दिस एफ ऑफ जी, देन एफ ऑफ जी इज कॉल्ड रेंज ऑफ एफ, दिस एफ ऑफ जी इज कॉल्ड रेंज ऑफ एफ। ये कंडीशन यहाँ पर अवेलेबल है। मैं आप लोगों को उदाहरण स्वरूप यहाँ पर कुछ टर्म बताता हूँ, दैट इज एफ जो है z पॉजिटिव टू, अगर यहाँ पर z पॉजिटिव यहाँ पर अवेलेबल है, फंक्शन है z पॉजिटिव टू z पॉजिटिव। अब मैं ये बात बोलूँ कि इट इज होमोमॉर्फिज्म, वो आप लोगों के पास होमोमॉर्फिज्म है।
ये जो फंक्शन है आप लोगों के पास ये होमोमॉर्फिक इमेज यहाँ पर अवेलेबल करवाता है। अगर ये होमोमॉर्फिक रेंज अगर ये अवेलेबल करवाता है तो रेंज ऑफ एफ मतलब एफ ऑफ जी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? एफ ऑफ जी के अंदर वो सारे एलिमेंट आएंगे जो आप लोगों के पास एक्स बिलोंग कर रहे हैं जेड। अब दोनों जगह सेम है तो मैं यहाँ पर ब्रैकेट में डाल रहा हूँ डी, डी फॉर डोमेन। ध्यान से समझिएगा, ब्रैकेट में डाल रहा हूँ डी फॉर डोमेन। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहाँ पर कुछ भी टर्म यहाँ पर बोल लूँ कि मुझे वो वैल्यू कैसे मिल रही है, 6x टाइप की मिल रही है। जब जब फंक्शन 6x टाइप का होगा वो रेंज ऑफ उसके अंदर आएगा, सच दैट x बिलोंग्स टू जी। जी का मतलब क्या है यहाँ पर z। ये कंडीशन है, इसका मतलब वो 6z की कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा। इसका मतलब वो 6z की कंडीशन को सेटिस्फाइड। अब बात आती है यहाँ पर कि ये जो रेंज ऑफ f है आप लोगों के पास, रेंज ऑफ f इज द सब ग्रुप ऑफ g डैश। रेंज ऑफ f इज द सब ग्रुप ऑफ g डैट। ये मुझे अब इसको प्रूफ करना है, तो चलिए प्रूव कर देते हैं। अब किसी भी सेट को अगर मुझे सब ग्रुप दिखाना होता है तो वन स्टेप टेस्ट हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, हमें इसके बारे में जानकारी है। अब इसको प्रूफ को भी मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। प्रूफ के लिए कलर चेंज करता हूँ मैं यहाँ पर ब्लू। मुझे पता है ई डैश जो है वो एफ ऑफ ए का एलिमेंट हो सकता है। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट जो डोमेन की होती है वो को डोमेन की आइडेंटिटी एलिमेंट पे मैप करती है। बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब वो नॉन एम्प्टी है। इसका मतलब अगर मैंने एक्स एंड वाई बिलोंग करे हैं एफ ऑफ जी से, इसका मतलब मैंने एक्स एंड वाई अगर बिलोंग करे हैं एफ ऑफ जी से, देयर एग्जिस्ट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी। ये कंडीशन यहाँ पर अवेलेबल होंगी, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी। मतलब क्या हुआ आपको लोगों का? एफ ऑफ जी क्या मतलब? रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स। रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसका मतलब डोमेन के एलिमेंट्स होंगे। इसका मतलब एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स आ रहा होगा और एफ ऑफ बी इज इक्वल टू वाई आ रहा होगा। दैट्स इट, काम खत्म। अब अगर मैं यहाँ पर एक्स वाई इनवर्स अगर मैं यहाँ पर लूँ तो इसका मतलब क्या है? एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी का होल इनवर्स। अब आप लोगों को पता है कि इनवर्स का मतलब क्या होता है। ये कंडीशन आप लोगों को पता है कि वो इनवर्स जो है फंक्शन के अंदर आ जाता है। अब एफ अगर होमोमॉर्फिज्म है, स्प्लिट हो सकती है तो कंबाइन भी हो सकती है माय डियर फ्रेंड्स। तो वो क्या हो गया है? ए ऑफ बी इनवर्स। ये कंडीशन हम पर अवेलेबल हो गई है, ए ऑफ बी इनवर्स वाली कंडीशन। इसका मतलब ये नंबर कहाँ जाएगा आप लोगों के पास? रेंज ऑफ एफ के पास जाएगा। इसका मतलब एक्स इनवर्स टाइप का एलिमेंट एफ ऑफ जी में भी आ चुका है। मैंने उसी से एक से एलिमेंट लिया और उसी एलिमेंट का ए बी इनवर्स टाइप का एलिमेंट उसी सेट से दिखा दिया है या ग्रुप से दिखा दिया है। इसका मतलब क्या हो गया है? ये रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स जो है आप लोगों के पास सब ग्रुप है जी का। अरे भाई, आप लोगों को समझ तो आ रहा है ना कि ये जो एफ ऑफ जी है ये आप लोगों के पास सब ग्रुप है। क्या अभी तक हमने इसको क्या प्रूफ किया है? सब ग्रुप ऑफ जी डैश हमने इसको प्रूफ किया है। ऐसी हमने यहाँ पर बातचीत पढ़ ली है। ऐसी हमने यहाँ पर जो है वो बातचीत को हमने यहाँ पर अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। ठीक है, इसको हमने यहाँ पर पढ़ लिया है। अब आगे बढ़ते हैं आप लोगों के साथ। यहाँ पर अब बात करते हैं ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म के बारे में। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, समझना चाहिए आप लोगों को हर कंसेप्ट। दैट इज ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म। आई भी आएगा बीच, ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, अब आते हैं ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म के ऊपर। फिर से वही होमोमॉर्फिज्म लेना है तो f इज अ फंक्शन फ्रॉम g टू g डैश, f इज सेट टू बी ट्रिवियल, देन f is said to be f is said to be trivial homomorphism. F is said to be trivial homomorphism if every element in the domain map with the identity element of the codomain. For all x belongs to domain G. For all x belongs to domain G. हर एक एलिमेंट पे ये कंडीशन आप लोगों के पास अवेलेबल, वो आप लोगों के पास ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म कहलाता है। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर मैंने एफ ऑफ ए कॉमा बी लिया और वो ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म है, वो ई डैश पे मैप करेगा। ओके, मैं यहाँ पर इसको लिख सकता हूँ कि ई डैश को मैं ई डैश इंटू ई डैश लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहली ई डैश हो जाएगी एफ ऑफ ए की और दूसरी ई डैश हो जाएगी एफ ऑफ बी की। तो ये कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाइड। मेरे पास एक और यहाँ पर कंडीशन अवेलेबल है
कि f is running from g to g dash, then f is said to be ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म। अगर वो ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म कब है, देन इफ एंड ओनली इफ उसके रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स के अंदर उसके पास सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट आए, तो आप लोग बोलेंगे कि वो उसकी जो है ट्रिवियल होमोमॉर्फ, वो उसकी ट्रिवियल होमो। ठीक है, डन। बढ़े आगे। आई होप आप सबको कंसेप्ट की जो क्लैरिटी है यहाँ पर बहुत बेहतरीन तरीके से हो रही हो, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से हो रही होगी। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम एक क्वेश्चन को यहाँ पर डिफाइन करता हूँ मैं। एक क्वेश्चन है, वो आप लोगों ने करना है, एफ इज रनिंग फ्रॉम आर पॉजिटिव टू आर स्टार डॉट, एक तरफ प्लस है और एक तरफ मल्टीप्लीकेशन बाइनरी ऑपरेशन है, सच दैट एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 2 अवेलेबल है। और मुझे फाइंड आउट करना है यहाँ पर, हमें जो है, चलिए छोड़िए इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है मेरे पास ये। ठीक है, ऐसा कुछ डिफाइन नहीं है, चलिए इस क्वेश्चन को छोड़िए। हम यहाँ पर आते हैं, इसकी कुछ रिजल्ट्स एंड प्रॉपर्टीज़ हैं, आप लोग उसको नोट बना के लिख लीजिए। किसकी किसकी हमारे पास यहाँ पर ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म के ऊपर या होमोमॉर्फिक इमेज के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट नोट है यहाँ पर। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट है वो लिख लीजिए। होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ अबिलियन ग्रुप इज अबिलियन, ध्यान से समझिए यहाँ पर, दैट इज होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ अबिलियन ग्रुप। जो स्टूडेंट मुझसे पढ़ते हैं, मैं अबिलियन ग्रुप को ए बी ग्रुप लिखता हूँ, अबिलियन ग्रुप इज अबिलियन ग्रुप, तो ध्यान से समझिएगा कि वो भी अबिलियन होगी, वो भी अबिलियन होगी, वो भी आप लोगों के पास अबिलियन होगी। इसका प्रूफ भी है मेरे पास, इसका प्रूफ भी है। अगर मैंने x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एक्स लिया, तो ये अबिलियन ग्रुप की प्रॉपर्टी है भाई। फंक्शन अप्लाई कर लो, एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई एक्स, ये कंडीशन है। एफ क्या है, होमोमॉर्फिज्म, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ वाई, एफ ऑफ वाई, एफ ऑफ एक्स, मस्ती से सारा प्रूफ यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आप लोगों के पास सेम इसी के ऊपर, ये पहली प्रॉपर्टी थी। सेकंड प्रॉपर्टी अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, ध्यान से समझिएगा। होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ साइक्लिक ग्रुप, होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक ग्रुप, होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे एफ इज रनिंग फ्रॉम जी टू जी डैश, एफ इज रनिंग फ्रॉम जी टू जी डैश, और ये आप लोगों के पास होमोमॉर्फिज्म, मैंने उसके बीच में होमोमॉर्फिक डाल दिया है। चलिए, जी को मैंने ले लिया है साइक्लिक, जी को मैंने ले लिया है साइक्लिक। ओके, अब इस बात को यहाँ पर लिखिए कि जी साइक्लिक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वो किसी ना किसी ए की पावर से बनकर मिला होगा, ए की पावर से बना होगा। अब ए रेस टू पावर आर करते हैं, उस पर फंक्शन अप्लाई करेंगे तो एफ ऑफ ए रेस टू पावर आर आएगा, एफ ऑफ ए रेस टू पावर आर आएगा तो एफ ऑफ ए अप टू सॉन ए टाइम्स तक हो जाएगा, कितने टाइम्स तक, आर टाइम्स तक होगा। एफ होमोमॉर्फिज्म में स्प्लिट हो जाएगी, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए आएगा। अब जिसको समझ आ रहा है उसको तो समझ आ रहा है, लेकिन थिंक विदाउट इंक भी तो आप लोगों को समझाना है। तो आप लोगों के पास वो जो कंडीशन आएगी वो एफ ऑफ ए रेस टू पावर आर आएगा, उससे भी पूरा का पूरा जो है वो इमेज यहाँ पर सेटिस्फाइड हो रहा है। तो आप लोग बोलेंगे अगर जी साइक्लिक है तो इसका मतलब एफ ऑफ जी भी आप लोगों के पास होमोमॉर्फिक इमेज भी क्या हो जाएगी, साइक्लिक हो जाएगी। ऐसा मैंने आप लोगों को थिंक विदाउट इंक के कंसेप्ट से यहाँ पर समझा दिया, थिंक विदाउट इंक के कंसेप्ट से यहाँ पर समझा दिया है। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ए से अगर जनरेट हो रहा है जी, इसका मतलब एफ ऑफ ए से जनरेट हो रहा होगा एफ ऑफ जी। ठीक है, तो ये कंडीशन मैंने आप लोगों को हवा में समझाई है, ये कंडीशन आप लोगों को मैंने थिंक विदाउट इंक के कंसेप्ट पे समझाया है। एक बार रिकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं कैसी हो रही है रिकॉर्डिंग। बिल्कुल परफेक्ट वे में आप लोगों के साथ यहाँ पर रिकॉर्डिंग को हम लोग जो है अवेलेबल करवा पा रहे हैं। चलिए बात करते हैं हम, नेक्स्ट जो टॉपिक है कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म के ऊपर। बार चेक करें कि रिकॉर्डिंग का टाइम कितना हो चुका है, क्योंकि आज हमारे पास, अच्छा ये 39 मिनट्स हो चुके हैं। चलिए, ये लास्ट हो सकता है मे बी टॉपिक। चलिए, कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म के ऊपर अब हम बात करते हैं। कर्नल ऑफ होमो, कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म,
अब वो होमोमॉर्फिज्म है तो मैं लेट कर लेता हूँ, अरे लेट लिखना है ना, लेट कर लेता हूँ। अ फंक्शन इज रनिंग फ्रॉम जी टू जी डैश, और वो आप लोगों के पास होमोमॉर्फिज्म। तो मैंने यहाँ पर एक डिफाइन किया, हमने यहाँ पर एक डिफाइन किया, दैट इज कर्नल ऑफ एफ। ये वही कर्नल है जो आप लोगों ने लीनियर अलजेब्रा में भी पढ़ा था कि मैपिंग लगने के बाद वो कोडोमेन की आइडेंटिटी एलिमेंट पे मैप करेगा। इसके अंदर वो सारे एलिमेंट आएंगे डोमेन के। डोमेन क्या है, जी, कोडोमेन क्या है, जी डैश, सच दैट एफ ऑफ एक्स जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन मतलब ई डैश पे वो मैप करेगा। देन दिस इज कॉल्ड देन दिस इज कॉल्ड दिस कॉल्ड कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। वो होमोमॉर्फिज्म का कर्नल बनेगा। और फॉर एग्जांपल के तौर पे आप लोगों के साथ में बता दूं, एफ ऑफ जी पॉजिटिव, ये नंबर यहाँ पर अवेलेबल है, दैट इज जेड पॉजिटिव टू जेड पॉजिटिव, ये कंडीशन है। फंक्शन है मेरे पास यहाँ पर 2x, फंक्शन है मेरे पास यहाँ पर 2x। अब अगर मैं कर्नल ऑफ एफ ऑफ के बारे में बात करूँ तो भाई इसके अंदर डोमेन के वो सारे एलिमेंट आएंगे जो कोर डोमेन की आइडेंटिटी एलिमेंट पे मैप करेगा, और उसकी आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 0 है। इसका मतलब इसके अंदर वो सारे एलिमेंट आएंगे डोमेन के, इसके अंदर वो सारे एलिमेंट आएंगे डोमेन के सच दैट ये जो 2x है आप लोगों के पास 0 पे मैप करेगा, सच दैट इसके पास एलिमेंट्स क्या होंगे, ओनली एंड ओनली 0 एलिमेंट यहाँ पर अवेलेबल होंगे, ओनली एंड ओनली 0 एलिमेंट यहाँ। क्लियर होगी बात यहाँ तक? पक्का। एक छोटा सा इसके ऊपर रिजल्ट है वो मैं यहाँ पर बात बता दूँ, एक नोट बना के आप लोग लिख लीजिए कि होमोमॉर्फिज्म इज ट्रिवियल। वो ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म कब कहलाती है, इफ होमोमॉर्फिज्म इज ट्रिवियल, देन अगर वो ट्रिवियल है तो इसका मतलब माय डियर फ्रेंड्स कर्नल जो है वो पूरा का पूरा ग्रुप के ही, कर्नल जो है वो पूरा का पूरा ग्रुप के ही। क्लियर होगी बात यहाँ तक? पक्का। एक क्वेश्चन आप लोग अब यहाँ पर करें, एक क्वेश्चन है वो आप लोगों ने करना है यहाँ पर। लेट करा है मैंने यहाँ पर फंक्शन जो है वो जी टू जी डैश अवेलेबल है, फंक्शन जो है वो जी टू जी डैश अवेलेबल है, सच दैट फंक्शन जी टू जी डैश अवेलेबल है। जी, अब जी क्या है यहाँ पर, सेट ऑफ ऑल, सेट ऑफ ऑल, सेट ऑफ ऑल 2x2 अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, उसके अंदर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है विच इज इन्वर्टेबल। वो क्या है, इन्वर्टेबल, ठीक है, इन्वर्टेबल, अपर ट्रायंगुलर इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, ये नंबर अवेलेबल है। और जी डैश आप लोगों को पूरा का पूरा दे रखा है, जी डैश आप लोगों को दे रखा है आर डॉट, आर डॉट वाली कंडीशन है। फंक्शन कुछ इस तरीके से डिफाइन है कि हमारे पास सच दैट फंक्शन डिफाइन है एफ ऑफ ए CB0, ये नंबर है और ये मैट्रिक्स फॉर्म में आप लोगों को लिखना है एफ ऑफ ABC0, और ये ए के इक्वल यहाँ पर, तो वो रियल नंबर यहाँ पर आ रहा है। तो वो जो नंबर है वो हमारा है, रियल का कंसेप्ट यहाँ पर अवेलेबल हो रहा है। इसका मतलब अब मुझे इसके कर्नल के ऊपर बात करनी है, इसका मतलब इसके कर्नल के ऊपर बात करनी है कि कर्नल के अंदर कौन कौन से एलिमेंट यहाँ पर अवेलेबल होंगे। ठीक है, सबसे पहले तो चेक करो कि ये होमोमॉर्फिज्म है या नहीं। सबसे पहले चेक करो क्योंकि ये कंडीशन हमें यहाँ पर गिवन है, तो चेक क्या करना बनता है कि ये हमारे पास होमोमॉर्फिज्म होगा या नहीं होगा। तो लेट कर लेते हैं इस केस के लिए। होमोमॉर्फिज्म चेक करने के लिए मैं ग्रीन पेन का यूज़ कर रहा हूँ। दैट इज एफ ऑफ दो मैट्रिक्स आप लोगों को लेनी है इसी कंडीशन में। दैट इज एक तो ले लो यही A C B और ये 0, एक को ले लो A1 C1 और ये नंबर कितना हो जाएगा 0 और ये B1, इस पे मैपिंग अप्लाई होगी तो एलिमेंट क्या आएगा आप लोगों के पास A एंड A1 यहाँ पर अवेलेबल होगा, A एंड A1 आप लोगों के पास अवेलेबल होगा। ऑब्वियस सी बात है, आप लोग इसको जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो A1 आएगा, अगला नंबर 0 आएगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी हो, हमें तो A1 वाला कंसेप्ट चाहिए ना। अब A का मीनिंग क्या है कि वो एफ ऑफ पहली मैट्रिक्स को सॉल्व करके आ रहा है इनटू एफ ऑफ दूसरी मैट्रिक्स को सॉल्व करके आ रहा है, दैट इज ABC0, A1 B1 C1 और ये 0। तो इसका मतलब आप लोगों के पास से स्प्लिट हो रहा है, इसका मतलब F क्या है आप लोगों के पास, होमोमॉर्फिज्म। एफ क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। अब आगे बढ़ते हैं, अब अगर ये होमोमॉर्फिज्म है तो इसके कर्नल के ऊपर मैं बात करूं तो कर्नल के अंदर वो सारे एलिमेंट आएंगे जी से, कर्नल के अंदर वो सारे एलिमेंट आएंगे जी से सच दैट एफ ऑफ ई इज इक्वल टू 1, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 1। तो चलिए अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ आप लोगों के साथ
एफ ऑफ ए इज इक्वल टू, चलिए मेरे पास यहाँ पर जो वैल्यू अवेलेबल हो रही है एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 1 वाली कंडीशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अंदर वो सारे मैट्रिक्स अवेलेबल होंगे ए बी या ए सी जीरो बी टाइप के, सच दैट यहाँ पर अगर मैं एफ ऑफ ए सी बी जीरो करता हूँ तो मुझे क्या वैल्यू मिलेगा यहाँ पर, कोडोमेन का आइडेंटिटी, मतलब 1 आप लोगों को अवेलेबल होगा। अब मैपिंग लगने के बाद वो वैल्यू क्या अवेलेबल होती है, वो वैल्यू क्या अवेलेबल होती है, इसके अंदर ओनली एंड ओनली वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जहां जहां पर ए इज इक्वल टू 1 होगा। ऑब्वियसली ये पूरी की पूरी मैट्रिक्स आप लोग लिखेंगे ए ई बी जीरो, तो आप लोगों के पास वैल्यू क्या हो जाएगी, ए इज इक्वल टू 1, ए इज इक्वल टू 1। अब आप लोग इसको कर्नल की टर्म में अगर आप लोग लिखना चाहें तो कर्नल की टर्म में हमारे पास वैल्यू जो अवेलेबल होती है, कर्नल की टर्म में आप लोगों के पास 1 सी बी जीरो, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अवेलेबल होंगी, सच दैट बी एंड सी जो है आप लोगों के पास रियल नंबर से अवेलेबल होगा और बी जो है आप लोगों के पास जीरो नहीं होगा, बी जो है आप लोगों के पास जीरो नहीं अवेलेबल होगा। जो क्वेश्चन हमने लिया था उस क्वेश्चन का हमने कर्नल यहाँ पर डिफाइन किया। आप लोग इसको यहाँ पर बोल सकते हैं फाइंड कर्नल ऑफ एफ, कर्नल ऑफ एफ ऑफ एक्स, ऐसी बात आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। ठीक है, डन। अब जैसे रेंज जो थी वो डोमेन का सब ग्रुप था, इसका मतलब कर्नल जो है वो डोमेन का सब ग्रुप होगा। तो चलिए इस बात को प्रूफ करते हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात मैं यहाँ पर बोलने वाला हूँ। ये जो कर्नल है ना, ये ग्रुप का डोमेन का सब ग्रुप होता है, डोमेन का सब ग्रुप होता है। इसको इंग्लिश में लिखूंगा तो कर्नल इज द सब ग्रुप ऑफ जी, उसको मैंने पहले मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिखा है, कर्नल इज द सब ग्रुप ऑफ जी। इस बात को प्रूफ करना, सबसे पहले देखिए जो आइडेंटिटी होती है ई, ये आप लोगों के पास कर्नल ऑफ एफ के अंदर अवेलेबल होती है, ये आप लोगों के पास कर्नल ऑफ एफ के अंदर अवेलेबल होती है। कैसे, दैट इज एफ ऑफ ई इज इक्वल टू ई डैश की कंडीशन हमें यहाँ पर अवेलेबल होती है, इसका मतलब नॉन एम्प्टी। इसका मतलब अगर मैंने एक्स एंड वाई अगर मैंने कर्नल ऑफ एफ से लिए, इसका मतलब एफ ऑफ एक्स करने पर आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन एंड एफ ऑफ वाई करने पर आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन यहाँ पर अवेलेबल है। क्या टाइम हो चुका है, यस, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन आप लोगों के पास अवेलेबल है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर अगर अप्लाई करूँ एफ ऑफ एक्स वाई इनवर्स, एफ क्या है, होमोमॉर्फिज्म है, तो ये आप लोगों के पास एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई इनवर्स वाला कंसेप्ट यहाँ पर अवेलेबल होगा। एफ होमोमॉर्फिज्म है तो इसकी प्रॉपर्टी है इनवर्स अगर अंदर जा सकता तो बाहर भी आ सकता है। ये एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई का होल इनवर्स, ये कंडीशन हो चुकी है। इसको क्या है, आइडेंटिटी, ये भी आइडेंटिटी और ये आइडेंटिटी का इनवर्स आइडेंटिटी, तो ये ई प्राइम पे आप लोगों के पास अवेलेबल हो गया। इसका मतलब एफ एक्स वाई इनवर्स टाइप का एलिमेंट भी कर्नल ऑफ एफ के अंदर चला गया है। तो बाय वन स्टेप टेस्ट मैंने यहाँ से लिया, इसको यहाँ पर दिखा दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया है कि ये जो कर्नल है आप लोगों के पास वो सब ग्रुप ऑफ सी है, ऐसा हमने बात यहाँ पर बात बोल दी है। लेकिन कर्नल जो होता है, इनफैक्ट अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, इनफैक्ट ये जो कर्नल ऑफ एफ होता है ये आप लोगों के पास नॉर्मल सब ग्रुप भी होता है। ध्यान से समझिए मेरी बात को, जो मैं यहाँ पर बात बोलने वाला हूँ, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी भी होता है। मैं इस बात को सिद्ध भी कर सकता हूँ, मैं इस बात को प्रूफ भी कर सकता हूँ, लेट करता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर एक कर्नल ऑफ एफ है। इसका मतलब मैंने एफ एक्स एच एक्स इनवर्स टाइप का एलिमेंट लेना ना, तो एक्स ए एक्स इनवर्स टाइप का एलिमेंट, एफ क्या है, होमोमॉर्फिज्म, एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ के एफ ऑफ एक्स इनवर्स, ये नंबर आप लोगों के पास अवेलेबल है, सच दैट x बिलोंग्स टू g एंड k बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ k बिलोंग्स टू, यहाँ पर k की कंडीशन यहाँ पर अवेलेबल है। अब कर्नल ऑफ a, यहाँ पर ये कर्नल ऑफ f ऑफ x वाली पर अवेलेबल है, क्योंकि कर्नल को मुझे नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना है। तो भाई यहाँ से कितना हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ के, और ये नंबर हो जाएगा एफ ऑफ एक्स का होल इनवर्स। भाई ये भी ई पे मैप कर रहा है, ई डैश पे, ये भी ई डैश पे, और ये ई डैश का इनवर्स, ये कंडीशन हमें यहाँ पर मिली है, ये कंडीशन हमें यहाँ पर मिली है। तो इसका मतलब प्रोडक्ट आप लोगों के पास ई डैश आ चुका है। इसका मतलब एक्स के एक्स इनवर्स टाइप का एलिमेंट भी आप लोगों के पास कर्नल ऑफ एफ के अंदर चला गया। इसका मतलब ये जो कर्नल ऑफ एफ है ये आप लोगों के पास नॉर्मल सब ग्रुप
यहाँ पर अवेलेबल हुआ। इसका मतलब कर्नल ऑफ एफ इज द नॉर्मल सब ग्रुप। ऐसी हमने बात को यहाँ पर आप लोगों के साथ परम सत्य के रूप में यहाँ पर अवेलेबल कर, ठीक है, डन। बढ़े आगे, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आप लोगों के साथ इसको डायग्राम के अकॉर्डिंगली समझते हैं। दिस इज वन फंक्शन। थोड़ा सा डायग्राम के अकॉर्डिंग इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। दिस इज जी डी एंड दिस इज जी डैश। अ मैपिंग फ्रॉम जी टू जी डैश इज कॉल्ड होमोमॉर्फिज्म। ओके, मेरे पास यहाँ पर एक ब्लू कलर का या रेड कलर का मेरे पास यहाँ पर एक फंक्शन अवेलेबल है, एक ये डोमेन अवेलेबल है और एक ये नंबर आप लोगों के पास अवेलेबल है। ओके, यहाँ पर जी का हर एक एलिमेंट जो मैप लगने के बाद यहाँ पर अवेलेबल होगा, इसको मैं क्या बोलूँगा, इस पूरे नंबर को, ये जो पूरा नंबर मैंने आप लोगों के साथ रेड पेन से लिखा है, ये पूरे नंबर को यहाँ से यहाँ, ये आप लोगों के पास एफ ऑफ जी मतलब रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स, रेंज ऑफ एफ आई, है ना, रेंज के बारे में बात, रेंज ऑफ एफ ये नंबर है। लेकिन जो अंदर वाला कंडीशन है, अगर मैं ये बात बोलूँ कि ये आप लोगों के पास कोडोमेन की आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो वो सारे नंबर जो कोडोमेन की आइडेंटिटी एलिमेंट पे मैप करते हैं, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ये जो अंदर वाली कंडीशन है, इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर कर्नल ऑफ है। तो रेंज कोडोमेन का सब ग्रुप, कर्नल डोमेन का सब ग्रुप, ये कंडीशन हमें यहाँ पर अवेलेबल हो, ये कंडीशन हमें यहाँ पर अवेलेबल हो। इससे आगे का कंसेप्ट आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्लास में डिस्कस होगा। तो टिल देन आप सभी लोग हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप सबके पास सबसे पहले पहुंचे। तो आप सभी लोग हमारे ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जो है ऑफिशियल ग्रुप को, ऑफिशियल क्या है ये चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना ताकि आने वाली ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप सबके पास सबसे पहले। So thank you so much friends for being with us. Let's crack it. Thank you friends. Thank you so much.